है कि एफआईआर अगर हो जाएगी तो उसके जिम्मेदार हम लोग होंगे। हम किसी बच्चे के ऊपर ना शारीरिक ना मानसिक किसी भी प्रकार का जो है कार्रवाई नहीं चाहते बच्चे के ऊपर। तो अभी हम सब लोग आपस में टीचर्स 5-6 मिनट बातचीत करके स्टूडेंट्स को बताते हैं कि आगे क्या होता है। किसी भी बच्चे के साथ किसी प्रकार का कोई दुर्व्यवहार हो, वो पुलिस की या किसी सिपाही की या फोर्स की लाठी खाए, उसका किसी एफआईआर में नाम दर्ज हो, उसका भविष्य खराब हो, हम ये बिल्कुल नहीं चाहते। मैं मामला स्पेशली जो है, हाँ, मामला जो ये आप देख रहे हो इतना संगीन है। आज पूरे भारत का शिक्षक यहाँ इकट्ठा हुआ है। एसएससी के कारण जो बच्चा परेशान है वो सारा यहाँ इकट्ठा हुआ है। परेशान किस बात से है वो कि अगर वो एग्ज़ाम सेंटर्स पे जा रहा हो तो 500 किलोमीटर दूर है और दूर जाकर के वो देखता है उसका सेंटर खेतों में डाल दिया गया है, जहाँ आप देखते हैं कि भैंसें नीचे बंध रही हैं और ऊपर वाले एग्जाम सेंटर चल रहा है। 10 कंप्यूटर लग करके उसने लैब के लिए अप्लाई कर दिया, उसको लैब की अप्रूवल में बच्चा वहाँ एग्जाम दे रहा है। बच्चे को बुला करके उसका बाउंसर्स पे आप देखिए, सेंटर्स पे बाउंसर बुलाकर बच्चे का सिर फोड़ा गया अगर उसने किसी बात का कुछ विरोध किया गया। उसकी वीडियोस ऑलरेडी एसएससी के पास जा चुकी है। तो ये बहुत सारे मुद्दे हैं जिन पर जहाँ माउस नहीं चल रहे हैं, बच्चे का टाइमिंग निश्चित है लेकिन वहाँ पर माउस उसका काम नहीं कर रहा है। वहाँ पर देख रहे हैं कि उसका सर्वर एरर आ रहा है, लिमिटेड उसके पास टाइम है। तो इन सारी समस्याओं से जो एसएससी खुद भी मान रही है, अभी हम डायरेक्टर एसएससी डायरेक्टर से मिलके आए तो खुद मान रहे हैं कि 55,000 बच्चों की हमारे पास क्वेरीज हैं। उन 55,000 बच्चों में से अब हम ये फाइंड आउट करेंगे कितनी जेन्युइन क्वेरीज हैं, लेकिन वो 3 लाख का पेपर है और 55,000 की क्वेरीज आ जाती हैं तो फिर ये कितना सीरियस इशू है आप समझ सकते हैं। और आगे अभी ये 3 लाख बच्चों का एग्जाम था, अब जो एसएससी का सबसे बड़ा एग्जाम एसएससी सीजीएल वो 13 अगस्त से शुरू होने वाला है। उसमें बच्चों को कोई भी भरोसा नहीं हो पा रहा है कि एग्जाम मेरा साफ सुथरा होगा या नहीं होगा। तो वो 13 अगस्त का जो एग्ज़ाम है उसको लेकर के हमारा बहुत बड़ा कंसर्न है, क्योंकि वहाँ 30 लाख बच्चे बैठने हैं, अभी सिर्फ 3 लाख थे। 30 लाख में क्या होगा? अगर 3 लाख में एग्ज़ाम सेंटर बराबर में डीजे बज रहा है वहाँ पर जा सकता है, नीचे गाय भैंस बन रही है, ऊपर एग्जामिनेशन सेंटर जा सकता है, खेतों में एग्जामिनेशन सेंटर जा सकता है, तो 30 लाख में कहाँ कहाँ जाएगा आप इस बात का अंदाजा। सर, क्या इसको लेके आपकी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन में कोई बातचीत हुई? बिल्कुल बात हुई है। आज हम एसएससी डायरेक्टर से मिलके आए हैं, लेकिन लिखित आश्वासन कुछ भी नहीं दिया है। ऐसे आश्वासन 3-4 महीने पहले भी उन्होंने दिए थे। उन्होंने क्या आश्वासन दिया? आश्वासन दिया है कि ये हम इनमें से 90% चीज़ों को एसएससी सीजीएल के एग्ज़ाम तक सुधार देंगे। 13 अगस्त से आपको ये समस्याएं नहीं मिलेंगी। एसएससी हर दिन हम बेहतर प्रयास कर रहे हैं। जो आज समस्याएं वो कल नहीं मिलेंगी, कल जो मिलेंगी वो परसों नहीं मिलेंगी। लेकिन ऐसे कितनी समस्याएं हो सकती हैं, कितनी को सुधारोगे? समस्याएं आए ना, इस पर आप काम करिए। क्योंकि अगर जिस बच्चे के साथ समस्या हो गई, क्या आपने उसका एग्ज़ाम री एग्ज़ाम डिक्लेयर किया? नहीं। तो अगर जिसके साथ दिक्कत हो गई है वो क्या करेगा? और उसमें कोई भी हो सकता है, इसलिए बच्चे यहाँ इकट्ठा हुए। और अभी बच्चों को नहीं बुलाया है शिक्षकों ने, आज सिर्फ शिक्षकों को आना था। जिस दिन अगर बच्चों को बुला दिया, अभी हम ये प्लान कर रहे हैं कि अगर हम कल बच्चों को बुलाएं तो सोचिए लाखों बच्चे इकट्ठे हो सकते हैं, तो फिर क्या हाल होगा। आज हम अपनी बात शांतिपूर्ण रखने आए थे, तब भी टीचर्स को पीटा गया है और उनको डिटेन करके नजफगढ़ थाने में फिलहाल वो लोग बने। तो ये मतलब कहाँ तक ठीक है? ये इस बात पे हमें मतलब एक भरोसा डीओपीटी की तरफ से, एसएससी की तरफ से लिखित में चाहिए कि आगे ये समस्याएं नहीं सॉल्व आउट होंगी, तो ये सॉल्व आउट हो जाएंगी तो फिर हम यहाँ पर इस धरने को हटने के लिए सिर्फ तभी तैयार हो सकते हैं जब हमें एक लिखित सॉल्यूशन मिलेगा। और वो केवल बोल देने से कुछ नहीं होता, क्योंकि ऐसे बोलते थे रहते हैं। सर, वेंडर चेंज करने की कोई बात नहीं है क्या? जैसे कि एडुकेटिव पेपर करा नहीं पा रहा है, हाँ, तो बहुत स्टूडेंट्स मांग कर रहे हैं कि टीसीएस को लाया जाए, तो इसके बारे में कोई बात नहीं है? नहीं, कंपनी से हमारी कोई बात नहीं हुई, बट कंपनी के बारे में ज़रूर बात हुई है। पर अभी ऐसा किसी तरह का कोई क्राइटेरिया नहीं है उनके पास कि वो इस कंपनी को हटाने वाले हैं, और ना भी उनका कोई इस तरह का मूड लग रहा है। लेकिन वो कह रहे हैं कि हम इन समस्याओं को उन तक पहुँचा रहे हैं, पर कब तक पहुँचाएंगे? कब एक डिसीजन पे आप आओ कि अब ये कंपनी एग्जाम नहीं कराएगी? अभी सर या आगे समस्या बिल्कुल नहीं होंगी, इसको लिखित रूप में दे दीजिए आप, है ना? और अगर होगी तो फिर आप वहाँ पर री एग्जाम लोगे, इस बात को हमें बता दीजिए ताकि बच्चों को कुछ तो सॉल्यूशन मिले। तो बात सिर्फ सॉल्यूशन पे हो, बात समस्याओं पे तो बहुत दिनों से हो रही है, सॉल्यूशन पे कोई बात करने को तैयार नहीं है। अगर तैयार है तो वो सिर्फ जुबानी आश्वासन हम लोगों को मिल रहा है। तो सीजीएल वाले स्टूडेंट्स बहुत डर रहा है कि एसएससी फेज 13 में ऐसा हाल है। बिल्कुल, क्योंकि डरना उसका वाजिब है। 3 लाख बच्चों का एग्जाम और एक 30 लाख बच्चों का एग्जाम, 10 गुने बच्चे अगर होंगे तो फिर किस तरह के एग्जामिनेशन सेंटर होंगे वो कल्पना नहीं कर सकते।